नमस्कार। भगवान शिव शिव संहिता के 131वें श्लोक में कहते हैं, जो साधक आज्ञा चक्र के ध्यान में गुप्त रूप से संलग्न रहा करते हैं, उनके पूर्व जन्मार्जित सभी फल निर्बाध रूप से विनष्ट हो जाया करते हैं, अर्थात उन्हें किसी फल को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस आज्ञा कमल के ध्यान में निरंतर साधनार्थ रहने वाले योगी के लिए मूर्ति पूजन या मंत्र जाप करना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे साधक के प्रति यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर आदि उनके अधीन रहकर उनकी चरण सेवा में निरंतर रहा करते हैं। आज का सेगमेंट शिव संहिता और भैरव विज्ञान तंत्र से लिया गया है, जो आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड कर सकता है, बशर्ते आप इस प्रयोग को अपनी लाइफ में अच्छे से समझकर शामिल करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। आपने आज्ञा चक्र के बारे में कई बार सुना होगा। इस चक्र के बारे में कहा जाता है, अगर इस चक्र को जागृत कर लिया जाए तो जीवन में और कुछ जानने को बाकी ही नहीं रह जाता है। शिव संहिता और भैरव विज्ञान तंत्र में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है और इन ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रोसेस बताए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज मैं इस सेगमेंट में आपको आज्ञा चक्र के बारे में हर वो फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ में कई वैल्यू ऐड कर सकता है। दूसरा, अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप हर फैक्ट्स को समझ सकते हैं और इस मेथड को यूज करके अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं जबरदस्त नॉलेज की यात्रा पर। आज्ञा चक्र, इसका मतलब है खुद को आज्ञा देना। ये कुछ ऐसे है जैसे आपने कोई बड़ा और मुश्किल काम सिद्ध कर लिया हो। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र अनबैलेंस है या डिस्टर्ब है तो वह व्यक्ति मन में प्लान या स्कीम तो बहुत बनाएगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब सोचते तो बहुत हैं पर एक्शन नहीं ले पाते, और इन्हीं कारणों से पता चलता है कि उस व्यक्ति का आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसका अभ्यास करने में समय तो लगता है, लेकिन एक बार अगर आप ट्रैक पर आ जाते हैं तो आपका दिमाग सुपर सॉलिड स्पीड से काम करेगा। हमारे शरीर में जितने भी चक्र स्थित हैं, ऐसा मानकर चलिए कि वे सभी प्रतिभा के ऐसे केंद्र हैं जो अब तक सोए हुए हैं, और शरीर में हर चक्र का हमारे माइंड से सीधा संबंध होता है। हर चक्र का मनुष्य के व्यवहार पर असर पड़ता है। कोई चक्र मेमोरी से संबंधित है तो कोई दृष्टि से, मणिपुर चक्र पाचन क्रिया से संबंधित है, अनाहत चक्र भावनाओं से, और विशुद्धि चक्र गले और कायाकल्प से संबंध रखता है। लेकिन सब कुछ चलता है आपके माइंड से। पहले तो वैज्ञानिक भी इन चक्रों को नहीं मानते थे, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा वही लोग इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अभी तक केवल 10वां भाग ही काम कर रहा है, शेष 9 भाग सोए हुए हैं। अगर ये 9 भाग सक्रिय हो जाएं, तो आप इनका रिजल्ट खुद इमेजिन कर सकते हैं। प्राचीन काल में महिला दोनों आईब्रो के बीच माथे पर कुमकुम का टीका लगाती थी, जिसे बिंदी कहा जाता है, लेकिन आज के समय में वह टीका लगाने का स्थान बदल चुका है। आजकल स्त्रियां माथे के बीचों बीच टीका लगाती हैं, परंतु वास्तव में उसका स्थान मतलब ठीक दोनों आईब्रो के बीच में है। अगर यहाँ हमेशा टीका लगा रहेगा तो सेंसेशन संवेदना लगातार बनी रहती है, और यही सेंसेशन धीरे धीरे आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए माना जाता है कि भारत में कोई भी फीमेल मेल से अधिक संवेदनशील होती है।
इसी कारण प्राचीन काल में अधिकतर सभी मेल पर्सन भी आईब्रो के सेंटर में चंदन का टीका लगाते थे, जो आज्ञा चक्र को प्रभावित करता था। अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर डेली चंदन या कुमकुम का टीका लगाते हैं तो इससे आपको बहुत से लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, जिससे आप स्पिरिचुअली, पर्सनली, फिजिकली और कमर्शियली क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र स्लीपिंग मोड में रहेगा तो उस व्यक्ति का सारा जीवन कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आज्ञा चक्र को एक्टिव किया जाए और इस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने वेदों में वर्णित किया है ताकि मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। आज्ञा चक्र माथे के केंद्र में स्थित है और पीनियल ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। यहाँ थैलेमस के दो हिस्से एक साथ आते हैं। थैलेमस हमारी सभी संवेदी जानकारी ग्रहण करता है। आज्ञा चक्र एक्टिव होने पर आप सामान्य दृष्टि से परे देख सकते हैं, मतलब भविष्य भी देख सकते हैं। तभी इस चक्र को दर्शिता देखने के रूप में भी वर्णित किया जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और ज्ञान का केंद्र है। यह मानव और दिव्य चेतना के बीच एक सीमा बनाता है। आज्ञा चक्र 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन बिंदु है। जब इन 3 नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है और आगे बढ़ती है तो आप सर्वोच्च चेतना प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है और रंग सफेद है। आज्ञा चक्र के प्रतीकात्मक चित्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो दर्शाता है कि चेतना के एक स्तर पर केवल 2 मौजूद हैं, आत्मा और परमात्मा। इस चक्र से हम स्वयं की वास्तविकता को देख सकते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, खुद को जान सकते हैं। इसलिए इस चक्र को तीसरी आंख भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु का स्थान है, जहां इंगित करता है कि सभी कार्यों में बुद्धि और ज्ञान का एहसास होता है। दिव्य दृष्टि, अंतर्ज्ञान और टेलीपैथी के उपहार आज्ञा चक्र में निहित हैं। जब हम एकाग्रता की शक्ति को मजबूत करते हैं और आज्ञा चक्र में एकत्रित सभी ऊर्जाओं को समझना सीखते हैं तो हमारा दिमाग समय और स्थान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त या संचारित कर सकता है। आज्ञा चक्र का कार्य एक सर्चलाइट के समान है, जो प्रकाश की एकाग्रता के माध्यम से दूर की चीजों को दृष्टिमान बना सकता है। जिनका आज्ञा चक्र एक्टिव है वे तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य में निवास कर सकते हैं। हालांकि इस चक्र में अगर कोई रुकावट है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, जिससे व्यक्ति की चिंतन और विवेक की शक्ति कम हो जाती है। इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने जा रही हूँ जो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और अगर आप इन्हें लगातार करते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये आपके जीवन में बदलाव होना तय है। आप जब भी किसी भी चक्र को एक्टिव करने के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना सही तरीका समझे इन चक्रों के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी करना ऐसे होगा जैसे आपने हाई वोल्टेज के तार को पकड़ लिया हो, क्योंकि यह एक साइंस की तरह है और इस विज्ञान में कुछ तकनीकों के साथ चलना होता है जिन्हें आप अच्छे से समझकर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सबसे पहले आपको किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए धैर्य अपने साथ रखना होगा। किसी भी चक्र को जागृत और बैलेंस करने के लिए आपको खुद को एक ऐसे स्टेज पे लाना होगा जहां आप चक्रों की शक्ति को वहन कर सकें, और ये सब आपको अभ्यास और धैर्य से मिल जाता है। आप जानते हैं कि शरीर के सभी चक्र दैवीय शक्ति से विद्यमान होते हैं। इन्हें समय देना होगा। यह अभ्यास के साथ जागृत होने लगते हैं, और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स के साथ
इस अभ्यास को करते हैं तो ये तय है कि आपको गजब के परिणाम मिलेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, आप समाज में वैल्यू और इम्पैक्ट कब बना पाते हैं? जब आपकी बातें प्रभावशाली होती हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली होती है और आपके कार्य और ये सब चीज़ें आज्ञा चक्र हैंडल करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना जल्दी समझ पाते हैं, कितना जल्द सीख पाते हैं, आप अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, आप अपने लिए कैसे फैसले लेते हैं, ये सब इस तरह के पॉइंट हैं कि अगर ये गलत हो जाएं तो इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है तो आप कभी भी अपने सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये सही हो जाए तो आप आज के समय में क्या कुछ नहीं पा सकते। आज के समय में अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी पाने में बहुत मुश्किल होती होगी। और इन सब प्रॉब्लम को सही करने के लिए अगर आप आज्ञा चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपका पूरा जीवन सफलताओं से भरा होगा। मैं आपको एक मेथड बताने जा रही हूँ जिससे आपको डेली करना है, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने जीवन में बहुत जल्द बदलाव ला सकते हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहेगा। इन स्टेप्स को अगर आप डेली करते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मतलब आप इतना समझ कर चलिए, आज्ञा चक्र का असर आपके शरीर, मन, विचार इन सब पर होता है। शरीर और मन की गति और ऊर्जा को आज्ञा चक्र ही कंट्रोल करता है। मतलब मन और दिमाग के सारे कार्य आज्ञा चक्र के अंदर ही होते हैं। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए वेदों में बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन वो टेक्निक्स कुछ हार्ड और टिपिकल हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ जो आसान भी है और उसमें समय बहुत कम लगता है। पहला मेथड है ओम के उच्चारण के साथ। दूसरा मेथड है शिव ध्यान के साथ। तीसरा मेथड है थर्ड आई के ध्यान के साथ। और चौथा मेथड है तिलक के साथ। पांचवा मेथड है शिव हस्त मुद्रा के साथ। मैंने आपको आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए 5 मेथड बताए हैं। ये पांचों मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। दूसरा, यह बहुत आसान और कम समय में होने वाली तकनीक है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी और इसका रिजल्ट भी आपको जल्द मिलेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तकनीक आज्ञा चक्र को धीरे धीरे एक्टिव और बैलेंस करने लगती है, जिससे आप अपनी लाइफ में अलग ही तरह की ऊर्जा फील करेंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को नोट भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अब ध्यान से समझते हैं कि इस मेथड को कैसे करना है। सुबह उठने के बाद आपको शिव ध्यान मुद्रा में बैठना है। शिव भगवान ध्यान करते समय हस्त मुद्रा का प्रयोग करते थे, उसी मुद्रा को आपको भी यूज करना है। इस ध्यान को करते हुए इसके बाद अपनी आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है, यानी कि अपनी थर्ड आई पर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है और मन को एकाग्र करना है और 11 से 21 बार ओम का डीप जाप करना है। इसके बाद 2 से 5 सेकंड का ब्रेक लें और उसके बाद आप उसी मुद्रा में अपने मन में कल्पना करें कि आपकी तीनों आई ओपन है और आप तीनों आई से सारा संसार देख रहे हैं। जैसे ही ऐसी कल्पना शुरू करेंगे, आप देखना आपको अपने आज्ञा चक्र पर थर्ड आई दिखने लगेगी।
अब जितना हो सके इस मूवमेंट को वास्तविक बनाने की कोशिश करें। आप कल्पना करते हुए भी ओम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो जैसे जैसे कुछ दिन आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं, आपको खुद ही अपने आसपास की दुनिया में बदलाव दिखने लगेगा और यह अभ्यास वास्तव में आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह क्रिया बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से काम करती है और इसलिए आप अपने माइंड पर किसी भी तरह का प्रेशर ना रखें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें समय का कोई बंधन नहीं है, लेकिन शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक ही इस अभ्यास को करें और 5 मिनट के से ज़्यादा कभी ना करें। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जिसे आपको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाना होगा। इस प्रोसेस को आप नहाकर भी कर सकते हैं और बिना नहाए भी। इससे आपकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी और आपके कार्य पूर्ण भी होंगे और सफल भी होंगे। इस मेथड को करने के दौरान सात्विक भोजन करें। हरी वेजिटेबल्स, हरा पुदीना, धनिया, खीरा, उसको खाने में अधिक से अधिक यूज करें। ये आपको एक तरह से डिटॉक्स करने का काम करेंगी। अब तक जिसने भी इस मेथड टेक्निक को यूज किया है उसके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।